हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट क्लासेस में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूटनी, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे कि सर इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट थोड़ा अंतर बता दीजिए, क्या अंतर है। तो मैं आज आपको तीनों बता दूंगा। स्कूटनी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट तो बहुत ही खराब गया है, आप जानते ही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके समझने का पूरा प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। एक ही वीडियो में सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आपका परसेंटेज कम आया है, नंबर कम आया है, तो आप बस इतना करिए कि अपनी आवाज़ उठाते रहिए, इसको बंद मत करिएगा। क्योंकि अगर अपनी आवाज़ बंद कर देंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो वो लोग समझ जाएंगे कि बस 2 दिन का ही ये आवाज था और 2 दिन ही बस ये काम किए, इसके बाद बंद हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, आप जो है अपनी आवाज उठाते रहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको स्कूटनी, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि यूपी बोर्ड में जो स्कूटनी होता है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए स्कूटनी का मतलब होता है यहाँ पे उत्तर पुस्तिका का जो है पुनः जांच कराना। ठीक है, उत्तर पुस्तिका का जो है पुनः जांच कराना, ये स्कूटनी यानी सनिरीक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर किसी छात्र को लगता है कि उसका नंबर कम आया है, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर कम आया है, तो उसके पेपर सही चेक नहीं हुए हैं, तो वह स्कूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नंबर कम आया है या आपका जो है कॉपी सही से चेक नहीं हुआ है, तो आप स्कूटनी करा सकते हैं। इसी को स्कूटनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं स्कूटनी के बारे में। इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कि इसमें उत्तर पुस्तिका का दोबारा चेक किया जाता है। देखा जाता है कि कहीं कोई प्रश्न बिना जांच रहे, मतलब जांचे रह तो नहीं गया है, ये चेक किया जाता है। इसके बाद जो है आपका उसमें टोटलिंग यानी जो नंबर होता है टोटल, वो चेक किया जाता है, कहीं सही है या गलत तो नहीं है, तो वो चेक किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है उसमें नंबर सही तरीके से जोड़े गए हैं या नहीं, ये आपका चेक किया जाता है। कोई नंबर गलती से छूट तो नहीं गया है, ये भी इसमें चेक किया जाता है। यानी स्कूटनी में क्या क्या सही तरीके से होता है ये आपको समझना है, वही जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझना है, जैसे कि स्कूटनी में सिर्फ जांच और टोटलिंग गलती सुधारी जाती है। इसमें क्या नहीं किया जाता तो आपको बता दे, इसमें जो है उत्तर को दोबारा मूल्यांकन यानी री एवेल्यूशन नहीं होता है, यानी उत्तर की गुणवत्ता दोबारा नहीं जांच होती है। ध्यान से बात को समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी में सिर्फ इतना चेक किया जाता है कि कहीं कोई नंबर जो है जोड़ने में छूटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है जांच करने में, ये सब चेक किया जाता है। जो पहले से प्रश्न चेक हुआ होगा उसे दोबारा नहीं चेक किया जाता है। ये प्रोसेस होता है, नियम होता है स्कूटनी का। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों का नंबर बढ़ता है, बहुत सारे बच्चों का नंबर नहीं बढ़ता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप स्कूटनी के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो स्कूटनी, एक बात और बता दें कि स्कूटनी का जो फॉर्म है वो चाहे 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और स्कूटनी आप जितना चाहें, मतलब कि अगर आपके हाई स्कूल में 6 विषय हैं तो आप 6 विषय में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटर में हैं तो आप 5 विषय में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी स्कूटनी किसी भी विषय में, चाहे जितना विषय हो आपका, उसमें आप स्कूटनी करवा सकते हैं। लेकिन हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पैसा लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इम्प्रूवमेंट में। इम्प्रूवमेंट कौन भर सकता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि छात्रों को अपने किसी विषय में अंक जो प्राप्त हुए हैं, अंकों को सुधारने का एक और अवसर जो है दिया जाता है। यानी आपका जो अंक है जो आया है, जैसे मान लीजिए किसी का 30 आया है, 35 आया है, 40 आया है, तो उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वही यहाँ पे है कि इम्प्रूव मतलब सुधारने की बात हो रही है यहाँ पे। तो अपने अंक को आप सुधारने का मतलब एक और अवसर आपको दिया जाता है। अगर किसी छात्र 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वह अपने किसी विषय के अंक को संतुष्ट नहीं है, जो उसको अंक मिला है संतुष्ट नहीं है, तो अपना इम्प्रूवमेंट सुधार परीक्षा लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो
अपना जो अंक है उससे सुधारा जा सकता है इम्प्रूवमेंट के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो अपने अंक जो होते हैं, अपने कमजोर विषय में बेहतर अंक लाने के लिए आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, पहला इसका उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा दोस्तों ये है कि भविष्य में जो है प्रवेश एडमिशन या प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर का फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं दोबारा इस इम्प्रूवमेंट देकर। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए इम्प्रूवमेंट की कुछ शर्तें हैं, उसको शर्तों को भी देख लीजिए, फिर आप ये जानेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस क्लास के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो शर्तों की बात करें तो केवल वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पिछले साल परीक्षा दी है, मतलब यही कि जो ये 25 वाला परीक्षा दिया है, जो जिन लोगों ने उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात है आगे कि इम्प्रूवमेंट केवल उन्हीं विषयों में दिया जा सकता है जिसमें आप पहले पास हुए हों। अगर किसी विषय में आप फेल हुए हों तो उसका इम्प्रूवमेंट आप नहीं दे पाएंगे। अगर आप पास हैं, भले से नंबर जो है कम आया है, यानी आप 3rd डिवीजन भी पास हैं, तब भी जो है आप उसमें इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, लेकिन पास होना जरूरी होता है। फेल हुए विषय में इम्प्रूवमेंट का विकल्प नहीं होता है, ये बात ध्यान से समझ लीजिए। वही बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो एक बार केवल एक या अधिकतम 2 विषय में इम्प्रूवमेंट दिया जा सकता है और बोर्ड के नियम अनुसार भी बदला जा सकता है, क्योंकि अलग अलग नियम भी आ सकते हैं। तो फिलहाल जो है 1 या 2 विषय में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट आने के बाद जो है एक नई मार्कशीट आपको दी जाती है जिसमें अंक सुधारे हुए होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि इम्प्रूवमेंट जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करें, 10th वाले इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, 12th वाले इम्प्रूवमेंट नहीं डाल सकते हैं। इसका मैं एक प्रूफ आपको दिखा दे रहा हूं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है इम्प्रूवमेंट जो होता है वो आपके हाई स्कूल एग्जाम में जो है इम्प्रूवमेंट देने का मौका मिलता है, 12th में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए आप स्कूटनी डाल सकते हैं। अगर एक विषय से 2 विषय में आप फेल हो गए हैं तो आपको कंपार्टमेंट देना होगा, नहीं तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए मौका नहीं मिलता है इंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंपार्टमेंट के बारे में, अगर कंपार्टमेंट के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कंपार्टमेंट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इसे पूरक परीक्षा के नाम से जाना जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई छात्र 1 या 2 विषय में फेल हो गया है तो उसे फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको बता दें, छात्रों को साल बर्बाद होने से बचाने के लिए ये जो है कंपार्टमेंट जारी किया जाता है। वही बात करें 1 या 2 विषय फेल में होने से दोबारा परीक्षा देकर आप पास हो सकते हैं, इसका अवसर आपको दिया जाता है। कंपार्टमेंट कौन कौन जो है भाग ले सकता है, तो यहां बात करें तो देख पाएंगे कि जो छात्र 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं जिन्होंने 10th और 12th की परीक्षा दी है। अब 1 और 2 विषय का मतलब क्या है, देखिए 2 विषय का मतलब यहाँ पे ये कि अगर 10th में है तो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 1 विषय में कंपार्टमेंट देके आप पास हो सकते हैं, क्योंकि 1 विषय में अगर आप फेल होते हैं हाई स्कूल में तब भी पास माने जाते हैं। वही बात करें इंटर में, तो इंटर में आप 2 विषय में अगर आप फेल हैं तो 1 विषय कंपार्टमेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फेल माने जाएंगे क्योंकि दोनों विषय में पास होना जरूरी होता है इंटर में। तो फिलहाल अभी जो पिछला जो नियम है उसके अनुसार मैं बता दे रहा हूं। अगर नया नियम आता है कि आप 2 विषय में भी कंपार्टमेंट दे सकते हैं 12th में भी, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, ये पिछला नियम है जिसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप 1 से या 2 से अधिक विषय में फेल हो गए हैं तो कंपार्टमेंट में मौका नहीं मिलता है, फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है, मतलब फिर से आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। कंपार्टमेंट की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे जो है एक पहले जो आपका बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आता है, ऐसे ही कंपार्टमेंट का डेट जारी होता है, फिर इसके बाद सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देनी होती है और सामान्य बोर्ड परीक्षा की तरह भी आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। बात करें वहीं पे कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में, तो कंपार्टमेंट का रिजल्ट बहुत ही जल्द यानी कुछ महीनों में घोषित हो जाता है और पास होने पर एक नया मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे कुछ और नियम यहाँ पे बताए गए हैं कि कंपार्टमेंट में कुछ नियम है, जैसे कि नियम में पहला नियम ये है कि केवल वही विषय चुना जा सकता है जिसमें आप फेल हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे किस स्तर में पास हूं एक विषय में, तो क्या मैं कंपार्टमेंट दे सकता हूं?
हूं, नहीं। अगर आप पास हैं तो कंपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं, फेल हुए छात्रों को कंपार्टमेंट देने का मौका मिलता है। अगर आपका नंबर कम आया है और आप पास हुए हैं तो आप स्कूटनी डाल सकते हैं इंटर में, ठीक है। और हाई स्कूल में है तो आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। एक ही बार जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम का मौका मिलता है, और अगर आप एक बार में निकाल लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। कंपार्टमेंट के बाद जो है यदि छात्र के पास जो है छात्र पास नहीं होता है तो उसे अगले साल रेगुलर एग्जाम देना पड़ेगा, यानी फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद तो बात करें यहाँ पे कंपार्टमेंट पास करने के बाद आपको वर्जिनल मार्कशीट जो है वो पास लिखा होता है, उसमें आपका पास लिखा रहेगा अगर आपका पिछले मार्कशीट में फेल लिखा गया है। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी जो कंपार्टमेंट के बारे में मैंने बताया है, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट और स्कूटनी के बारे में। आई होप कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है मन में तो आप कमेंट करिए, जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।